नमस्कार प्रणाम। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा को 400 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। अब चर्चा तेज है कि परिणाम क्या होंगे, कौन कितनी सीट जीतेगा, किन सीटों पे कड़ी टक्कर होगी और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो पिछले बार के रिजल्ट पे असर डाल सकती है। 2019 की तरह एनडीए ने इस बार भी 13+1 के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ा है, जिसमें 13 सीटों में बीजेपी मैदान में रही है, एक पे आजसू पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में ये फार्मूला इस बार 7+5+1+1 का था, जिसमें कांग्रेस 7 पे, जेएमएम 5 पे, राजद 1 पे और लेफ्ट पार्टी भी 1 पे चुनावी मैदान में थे। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन नए फार्मूले से झारखंड में अपनी सीट का आंकड़ा बढ़ा पाएगी? क्या पिछली बार की तरह एनडीए गठबंधन 12 सीट जीतने में सफल होगी या 400 पार का नारा झारखंड से ही कमज़ोर होगा? एक्सपर्ट की माने तो एनडीए गठबंधन के हिस्से 8 से 10 सीटें आ सकती है। यूपीए के हिस्से में 3 से 4 सीटें जा सकती है। अगर इसे पार्टी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो भाजपा 9 सीटें, आजसू 1 सीटें, कांग्रेस पार्टी 1 और जेएमएम 3 सीट पे कब्जा कर सकती है। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा के चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार झारखंड के दौरे पे आए। इन 6 सभाओं में प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 लोकसभा क्षेत्र में लोगों को साधने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी ने कम सभा किया है। नरेंद्र मोदी के अलावा झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाई, प्रचार पे जोर दिया, जबकि यूपीए गठबंधन अपने स्थानीय नेताओं के भरोसे रहे। हालांकि इस बीच उलगुलान रैली और तेजस्वी यादव के पलामू दौरे की खूब चर्चा रही है। दोनों ही पार्टियों का पलड़ा कई सीटों पे बराबर है। झारखंड में जिस तरह से मतदान हुआ है और राजनीतिक परिदृश्य बना है, उसमें भाजपा 9 या 10 सीटें लाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन को लेकर मेरा मानना है कि इनकी 4 या 5 सीटों पे जीत हो सकती है। लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूमि ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मतदान के आंकड़े के मुताबिक पलामू में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगर दुमका, गोड्डा और राजमहल को देखें तो राजमहल जेएमएम के हिस्से आ सकता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि इस इलाके में जेएमएम की चुनाव चिन्ह की पहचान बहुत ज़्यादा है। गोड्डा के बारे में मेरा मानना है कि यहाँ निशिकांत दुबे की राह आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने खड़े प्रदीप यादव जिस जाति से आते हैं, उनकी काफ़ी तादाद उस लोकसभा में है। आदिवासी की अच्छी संख्या है। मुस्लिम वोटों पर भी अपनी पकड़ वो रखते हैं। ओवरऑल देखें तो इस बार 9 के मुकाबले 5 का आंकड़ा हो सकता है। इस बार झारखंड में मोदी फैक्टर का असर कम है। पिछली बार जीत की बड़ी वजह बनी, इस बार कुछ सीटों के नुकसान का कारण बन सकती है। कई सीटों पे भाजपा के जीत का अंतर भी कम होने की पूरी संभावना है। कई भाजपा सांसदों के काम से जनता बहुत खुश नहीं है। ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर का मुद्दा झारखंड पे असर तो डाल रहा है, लेकिन झारखंड की 75.95% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इन मुद्दों का असर शहरी क्षेत्रों में तो है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण, आदिवासी, सरना, ईसाई, मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव है। भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, सिंहभूम, धनबाद और दुमका में उम्मीदवार बदला है। इन 6 सीटों पे भाजपा ने बड़ा दांव खेला। सिंहभूम सीट पे पिछली बार की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने पाला बदला, जबकि दुमका में सोरेन परिवार में टूट की वजह बनी सीता सोरेन। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन 2 सीटों पे जीत आसान नहीं होगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पे यूपीए और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन निर्दलीय इस चुनाव में खेल बिगाड़ रहे हैं। निर्दलीय हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। झारखंड की किसी भी सीट से किसी निर्दलीय के जीतने की संभावना कम है,
लेकिन चुनाव के परिणाम में यह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गिरिडीह से जयराम महतो और रांची से देवेंद्र नाथ महतो वोट बैंक पे कब्जा कर रहे हैं। इसका नुकसान सीधे भाजपा को हो सकता है। जातीय समीकरण गिरिडीह की लोकसभा सीट में एक अहम भूमिका निभाती रही है। चंद्र प्रकाश चौधरी इस वोट बैंक के जरिए ही जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार जयराम महतो इस सीट पे बड़ी भूमिका में है। वहीं राजमहल में जेएमएम के बागी लोबिन हेम्ब्रम विजय हादसा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जेएमएम के समर्थक कटकर और पारंपरिक वोटर्स लोबिन की तरफ मुड़ सकते हैं। लोहरदगा में चमरा लिंडा कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चुनाव के परिणाम में इनकी भूमिका बेहद होगी। इस बार का लोकसभा चुनाव साल 2014 और 2019 के मुकाबले कई मायनों में अलग रहा है। ऐसे में नतीजे भी अलग होंगे। बीते 2 चुनावों में भाजपा की स्थिति लगभग एक समान थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ज़्यादातर सीटों पे आमने सामने का मुकाबला है। इस बार जो देखने को मिली है वह यह कि इस बार इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है। इसका असर परिणाम पे भी दिख सकता है। इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियों ने मुद्दे को लोगों के बीच तक पहुंचाया है। इंडिया गठबंधन ने आदिवासी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश की, तो वहीं एनडीए ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री कहते हैं कि गर्मी के मौसम में कमल का फूल मुरझा गया है। सभी के सभी 14 लोकसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशियों की जीत होगी। भाजपा के बड़े बड़े नेता हारेंगे। प्रधानमंत्री ने 10 सालों तक झूठ बोला है। झारखंड की जनता ने हिसाब ले लिया है। अब 4 तारीख को बड़ी घोषणा होगी। झारखंड इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और झारखंड का नेतृत्व भी दिखेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अतुल सहदेव ने कहा कि आज संथाल में चुनाव संपन्न हो गया। हम तीनों सीट पे विजय हासिल करेंगे। शिबू सोरेन के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन वहां से खुद वह हार गए थे। हमने झारखंड में गांडे विधानसभा सीट को जोड़कर 15-0 का लक्ष्य रखा है, वो हम आसानी से हासिल करेंगे। मैनपुरी संसदीय सीट पे मतदाताओं के दावे के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहां भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जय बीर सिंह ने हालांकि काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन मैनपुरी में सपा के मजबूत किले को तोड़ पाना आसान नहीं दिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा को 400 या उससे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने 303 सीट जीती थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2024 के चुनाव में भाजपा कितनी सीटें जीतती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।